नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 12 जनवरी 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य है आपसे पूछे जा सकते हैं, उनकी भी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और उसके बाद देखेंगे साथियों सूजत सार। सूजत सार इसलिए इंपॉर्टेंट होता है साथियों कि सरकार के जिन कार्यों का प्रकाशन सूजस के अंदर होता है उनसे संबंधित करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद साथियों अपने देखेंगे राजस्थान जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम के अंदर आए हुए होंगे। और उसके बाद जो अपने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका फटाफट से रिवीजन करेंगे। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स की यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है सीबीआरई क्रेडाई रिपोर्ट के अनुसार सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग यानी एमएसएमई में राजस्थान है जो कौन से स्थान पर है। यानी हाल ही के अंदर एक रिपोर्ट आई है साथियों, उसके अंदर एमएसएमई के अंदर राजस्थान है जो देश के अंदर कौन से स्थान पर है। तो साथियों आंसर रहेगा चौथे स्थान पर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है होने वाला है। एमएसएमई से संबंधित साथियों क्वेश्चन है जो राजस्थान की सभी प्रतियोगिताएं परीक्षाएं हैं कब लागू की गई थी, यानी सूक्ष्म लघु जो मध्यम उद्योग है उससे संबंधित एक रिपोर्ट आई है। उसके अंदर आपसे पूछा गया है कि राजस्थान देश के अंदर कौन से स्थान पर है। तो साथियों राजस्थान है जो चौथे स्थान पर है। भारत की जो एमएसएमई है उसका 7% हिस्सा है जो अपने राजस्थान के अंदर है। ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, यानी कितना हिस्सा है अपने राजस्थान के अंदर है। तो साथियों आपका आंसर होना चाहिए 7% हिस्सा है जो राजस्थान के पास है और राजस्थान है जो चौथे स्थान पर है। अब शीर्ष स्थान भी आपको याद होना चाहिए थोड़ा। शीर्ष स्थान पर कौन रहेगा तो महाराष्ट्र साथियों 17% के साथ है जो शीर्ष स्थान पर है। ये अपने को थोड़ा याद रहना चाहिए। यानी राजस्थान कौन से स्थान पर है तो चौथे स्थान पर है। और राजस्थान के पास जो देश की एमएसएमई है उसका कितना प्रतिशत है तो आंसर रहेगा 7% है जो अपने राजस्थान के पास है। ये इंपॉर्टेंट है। और जो साथियों जो भारत के जीडीपी है उसका 8%, यानी जो भारत की जीडीपी है उसका साथियों जो 8% हिस्सा है वो एमएसएमई के पास है, यानी किसके सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग के पास है। ये भी इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। तो आपसे पूछे कौन सा स्थान है तो आंसर हो जाएगा चौथा स्थान है जो रहेगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है पेंटर फियाला ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ रिसर्च इनोवेशन संस्थान कहां पर खुलने जा रहा है। तो आंसर है निम्स यूनिवर्सिटी राजस्थान परिसर में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है होने वाला है। आपसे पूछा है पेंटर फियाला ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ रिसर्च इनोवेशन संस्थान है जो कहां पर खुलने जा रहा है। तो आंसर रहेगा साथियों निम्स यूनिवर्सिटी राजस्थान परिसर में खुलने जा रहा है। चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री हैं जो पेंटर फियाला, उनके नाम पर यह खोला जा रहा है। उस संस्थान की आधारशिला भी वो खुद रखेंगे, यानी चेक गणराज्य के जो प्रधानमंत्री हैं साथियों पेंटर फियाला वो इसकी आधारशिला रखेंगे। इसकी स्थापना कहां पर की जा रही है तो निम्स यूनिवर्सिटी राजस्थान परिसर के अंदर इसको स्थापित किया जा रहा है। और साथियों ये पहली बार होगा कि कोई विदेशी प्रधानमंत्री है जो किसी विश्वविद्यालय के दौरे पर आए, यानी राजस्थान के किसी विश्वविद्यालय के दौरे पर आए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में प्रदेश की नंदिनी सिंह चौहान ने मिस इंडिया क्वीन ऑफ हार्ट का खिताब जीता है। इनका संबंध है जो प्रदेश के किस जिले से है। आपसे पूछा है कि हाल ही में प्रदेश की नंदिनी सिंह चौहान ने मिस इंडिया क्वीन ऑफ हार्ट का खिताब जीता है। इनका संबंध प्रदेश के किस जिले से है। तो साथियों आंसर हो जाएगा इनका संबंध है जो बारां से है। कहां से है इनका संबंध बारां से है। इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आंसर रहेगा साथियों ग्रेटर नोएडा के अंदर इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कहां पर आयोजित किया गया था तो ग्रेटर नोएडा के अंदर आयोजित किया गया था। उसमें 12 जिले की साथियों नंदिनी सिंह मिस इंडिया क्वीन ऑफ हार्ट का खिताब जीता है। ये मिस राजस्थान भी साथियों रह चुकी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यानी मिस राजस्थान का खिताब भी इन्होंने जीता हुआ है। ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है।
आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि देश की सबसे उम्र दराज बाघिन कौन थी जिसकी हाल ही में सरिस्का टाइगर रिजर्व के अंदर मृत्यु हो गई है? तो आंसर रहेगा अष्टी 2। आपसे पूछा है देश की सबसे उम्र दराज बाघिन कौन थी जिसकी हाल ही में सरिस्का टाइगर रिजर्व में मृत्यु हो गई है? तो आंसर रहेगा अष्टी 2 थी। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा है कि 67वीं राष्ट्रीय स्कूल अंडर 17 कबड्डी प्रतियोगिता में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर रहेगा साथियों राजस्थान ने रजत पदक है जो अपने नाम किया है। यानी राजस्थान ने 67वीं राष्ट्रीय स्कूल अंडर 17 कबड्डी की जो प्रतियोगिता है उसके अंदर राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर हो जाएगा रजत पदक जीता है। ये अपने लिए याद रखना है। इसके अलावा साथियों जो राजस्थान की अंडर 19 की हेडबॉल टीम है, यानी अंडर 19 की जो हेडबॉल टीम थी साथियों, उसने कौन सा कांस्य पदक जीता है? हेडबॉल टीम ने कौन सा कांस्य पदक अपने नाम किया है? ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों कि जयपुर में इंडिया स्टोन मार्ट 2024 का आयोजन कब किया जाएगा? तो 1 से 4 फरवरी 2024 तक। जयपुर में इंडिया स्टोन मार्ट 2024 का आयोजन कब किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 1 से 4 फरवरी 2024 तक इसका आयोजन किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो साथियों ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे राजस्थान करंट अफेयर्स के वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। अब अपने थोड़ा सूजत सार पर नजर डालते हैं। इसमें दिखाया गया है कि प्रदेश में टेक्सटाइल विकास की अपार संभावनाएं होनी चाहिए, इस प्रकार का स्टेटमेंट उप मुख्यमंत्री डॉक्टर बेरवा ने जयपुर फैशन एक्सपो का शुभारंभ किया। ये भी क्वेश्चन बना है आपसे पूछे कि हाल ही के अंदर जयपुर फैशन एक्सपो का शुभारंभ किसने किया? तो आंसर हो जाएगा उप मुख्यमंत्री डॉक्टर बेरवा ने किया। ये देखिए इसमें बताया गया है कि उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा ने बुधवार को सीतापुरा स्थित GECC में जयपुर फैशन एक्सपो 2024 का शुभारंभ है जो किया है। इसके अलावा साथियों दिया कुमारी जी का स्टेटमेंट है कि अनसेफ सड़कों को तत्काल ठीक करें। मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने है जो निर्देश हैं जो दिए हैं। इसके अलावा साथियों जो राजस्थान के लिए गौरव का क्षण था, सुश्री दिव्य कीर्ति सिंह को अर्जुन पुरस्कार, श्री महावीर प्रसाद सैनी को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। श्रीमती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान की सुश्री दिव्य कीर्ति सिंह को अर्जुन पुरस्कार और श्री महावीर प्रसाद सैनी को है जो कौन सा द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित है जो किया है। दिव्य कीर्ति है जो अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला घुड़सवार है। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा साथियों किरोड़ीलाल जी मीणा ने स्टेटमेंट दिया है कि किसानों की आय को दुगना करना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य रहेगा। कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने है जो अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली, उसमें इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। उप मुख्यमंत्री ने उच्च जलाशय का शिलान्यासन किया है। 40 करोड़ रुपए से बनेगा, 38,000 लोगों को लाभ मिलेगा। उप मुख्यमंत्री व सार्वजनिक निर्माण मंत्री श्रीमती दिया कुमारी ने बुधवार को जयपुर के विद्याधर नगर में क्षेत्र के बालाजी नगर चरण नदी में बनने वाले उच्च जलाशय का है जो शिलान्यासन किया है, इसमें वो बता रखा है। इसके अलावा साथियों राजस्थान को जल जीवन मिशन में ऊपरी पायदान पर लाएंगे, इस प्रकार का स्टेटमेंट है जो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री हैं कौन? कन्हैया लाल चौधरी ने मंगलवार को जल भवन में आयोजित जो कार्यक्रम था वो बैठक थी उसके अंदर स्टेटमेंट दिया है। ये अपने लिए जो थोड़ी बेसिक जानकारी थी साथियों, इनसे भी अपने को जुड़े रहना है कि यानी कोई पर्सन है जो सुजत से भी आए तो अपना गलत नहीं होना चाहिए। अब अपने साथियों जो राजस्थान जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं उन पर चर्चा करते हैं। किस संप्रदाय के अनुयायी मिलने पर सत्याराम कहकर अभिवादन करते हैं? तो आंसर रहेगा दादू पंथ। अगला क्वेश्चन है कि सुप्रसिद्ध कायाबेली जो ग्रंथ है वो किसकी रचना है? तो आंसर रहेगा दादू दयाल। आंसर क्या हो जाएगा? दादू दयाल की है। ये भी इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है संत गुण सागर व नाम माला किस संत द्वारा रचित है? आपसे पूछा है कि संत गुण सागर व नाम माला है जो किस संत के द्वारा रचित है? तो आंसर रहेगा दादू जी के द्वारा, संत दादू के द्वारा रचित है साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है संत दास जी, जगन्नाथ दास, संत रजब जी, गरीब दास जी और माधव दास नामक संतों का संबंध है जो किस संप्रदाय से है? तो आंसर रहेगा दादू पंथ से इनका संबंध रहेगा। तो साथियों जो अपने राजस्थान जीके थे वो देख लिया। आप जो अपने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन कर लेते हैं।
पहला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा था कि नेपाल में 7 से 10 जनवरी तक आयोजित छठी इंडो नेपाल इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2024 में एथलेटिक्स में राजस्थान के भरत ने कौन सा मेडल जीता था, तो आंसर रहेगा गोल्ड। विधानसभा में मुख्य सचेतक किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर होगा जोगेश्वर गर्ग को नियुक्त किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा क्विक लाइम उत्पादन प्लांट है जो किस स्थान पर लगाया जा रहा है, तो आंसर होगा क्यूसर नागौर। सरयू नदी के तट पर स्थापित होने वाली भगवान राम की मूर्ति को किस मूर्तिकार ने तैयार किया है, तो आंसर रहेगा नरेश कुमार। इनका संबंध रहेगा झुंझुनू से। खेलों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने किस जिले में खेलो इंडिया बॉक्सिंग सेंटर की शुरुआत की है, तो आंसर रहेगा टोंक के अंदर इसकी शुरुआत की है। तो साथियों ये सेशन था जिसके अंदर राजस्थान करंट अफेयर्स मिला, आपको सुजत सार मिला, इसके अलावा राजस्थान जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी मिले और जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन भी किया। सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।